हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एटीजे स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष एंड गुड आफ्टरनून आप सभी को। ठीक है। नेवी एमआर एंड एसएसआर 2023 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए जीके जीएस के क्वेश्चन है, यानी इसमें जनरल नॉलेज एज वेल एज जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड करे हैं। पार्ट 5 है, बाकी के पार्ट 4 हो चुके हैं। ठीक है, तो उनको जाके आप रिवाइज करिए और जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता तब तक ये ऐसे ही कंटिन्यूअस चलता रहेगा, जिससे कि आपके जीके में जो 25 नंबर हैं उसको हम कैसे भी करके एकदम कंफर्म कर सके, यानी पक्के कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले ये हमारा ऑफिशियल ऐप जो है हमारा खुद का ए टू जेड स्टडी का, उस पर हमने ये मॉक टेस्ट निकाला है। ठीक है, कितने रुपीज़ का है? ये सिर्फ 95 का पेड मॉक टेस्ट है, सिर्फ 95 रुपीज़ का है। चिंता मत करिए, साथ में हम फ्री टेस्ट भी डेली उस पर अपलोड करते हैं, तो आप लोग ना उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करिए और अपना जो है कंपटीशन पता करिए कि कितने बच्चों में कितना है, क्योंकि अभी लगभग लगभग 50,000 ओवरऑल हमारे जो एप्लीकेशंस हैं डाउनलोड हो चुके हैं और फ्री टेस्ट में भी अच्छा खासा स्टूडेंट्स का रिस्पांस आता है। ठीक है, तो आप भी कोशिश करो कि फ्री टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करो। फ्री टेस्ट से क्या होगा ना कि आपको पता चलेगा कि फ्री टेस्ट क्या है, हर कोई अटेम्प्ट करता है, लेकिन पेड टेस्ट हर कोई अटेम्प्ट नहीं करता। तो जिसने बैच खरीदा है वही अटेम्प्ट करता है, तो आप लोग कोशिश करो कि फ्री टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करो, इससे आपको कंपटीशन पता चलेगा। ऐसे ही ये सेम टेस्ट है। ठीक है, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए 149 है, इसका प्राइस क्या है? 149 है। इसमें भी वीडियो सोल्यूशन है, यानी और जो नेवी एमआर है उसमें भी वीडियो सोल्यूशन है, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन पे जो रिटर्न सॉल्यूशन होते हैं वो नहीं देते हैं, ओनली वीडियो सॉल्यूशन देते हैं, बिकॉज हर स्टूडेंट रिटर्न सॉल्यूशन नहीं समझ पाता। ठीक है, ऐसे ही साथ में इसका भी फ्री टेस्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही साथ में इसका भी फ्री टेस्ट होता है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, स्कॉलरशिप भी होती है। अभी जब आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का फरवरी में जब निकलेगा तो उससे पहले भी आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगी, जिसमें हम 10 से 20 बच्चों को फ्री में मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, पेड मॉक टेस्ट देंगे, फ्री वाले नहीं, पेड। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, प्री टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, अपना स्कोर बूस्ट करो, जिससे कि आप स्कॉलरशिप का भी एक हिस्सा बन पाओ। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आज सिर्फ 18 है। ठीक है, 18 है, लेकिन इन क्वेश्चन की जो लेवल है वो हार्ड लेवल है। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं। हालांकि बहुत कम जगह पे इसके बारे में ध्यान दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें से कौन सी मिट्टी है? ठीक है, कौन सी मिट्टी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा उमस होती है? ठीक है, क्या होती है? सबसे ज़्यादा उमस होती है और सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये मिट्टी उस एरिया में पाई जाती है। ये कौन सी मिट्टी होती है? पीट मिट्टी, यानी पिटी सॉइल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? पीट मिट्टी। ये उस जगह पे क्यों पाई जाती है? क्योंकि इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी जो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, सलाइन मिट्टी, इन सब से भी ज़्यादा किस में होता है? पीटी मिट्टी में। तो ये इसलिए उस एरिया में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। सुनील गावस्कर को आप सब जानते हैं। ठीक है, फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं अपने ज़माने के। इनमें से इनकी कौन सी बुक है? ठीक है, इनमें से इनकी कौन सी बुक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, प्लेइंग इट माय वे आपको भी पता है किसकी बुक है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इनमें सचिन तेंदुलकर के बारे में लिखा हुआ है, सचिन तेंदुलकर। कैप्टन कूल, कैप्टन कूल किनकी है? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, जिनको भी थोड़ा सा डाउट हो क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये जो है डेमोक्रेसीज 11 द ग्रेट इंडियन क्रिकेट स्टोरी, ये इनके ऑथर कौन है? राजदीप, इनके ऑथर हैं। ठीक है, इनके ऊपर बुक नहीं लिखी गई है, इनके ऑथर है राजदीप सरदेसाई। और ये बुक किस लिए पता है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस, बिल्कुल जस्ट आज़ादी के बाद की, यानी 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये कम से कम 52 या 53 की है, जब हमारे देश में क्रिकेट एक बड़े लेवल पे खेलना शुरू हुआ था। ठीक है, और रन्स एंड रेंज ये है सुनील गावस्कर, इनके बारे में जो है इस बुक में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा, ये है सुनील गावस्कर। ठीक है, चलिए अब इनमें से कौन सी एक वेक्टर बोर्न डिजीज़ है?
ठीक है, वेक्टर बोर्न डिजीज कौन सी है, वेक्टर बोर्न बीमारी, तो ये है मलेरिया। ठीक है, क्या है, मलेरिया। चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि कौन से वर्ष में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसलिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन का लेवल है ये, इसमें से ये वाला क्वेश्चन या फिर इसमें से ही कुछ ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा, आपको खुद देखने को मिलेगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, इसने अ, शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया। ठीक है, क्या करा था, लिबरलाइज किया था। तो किस वर्ष में करा था, ये करा था 1993 में। किस वर्ष में करा था, 1993 में। लाइसेंसिंग पॉलिसी कौन सी थी, 1993। 1993। और ये किसके ऊपर बेस्ड थी, एस एस मराठे कमिटी। ये एस मराठे कमेटी, यही इसके 2 पॉइंट हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज जो आपका एमआर है 10th लेवल पे, और 10th लेवल पे कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रेयर होते हैं, 1 से 2 नंबर के आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। ओके, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, अब स्पेलिंग सही है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ वायर्ड नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर को तारयुक्त नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। तारयुक्त का मतलब है आपका इंटरनेट से रिलेटेड। किसको करा जाता है, ईथरनेट पोर्ट को। ठीक है, किसको करा जाता है, ईथरनेट पोर्ट को। ये जो यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट है, ये यूएसबी है, इससे डाटा ट्रांसफर होता है। और ये जो सुपर वीडियो पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, ये सब आपका ग्राफिक्स से आता है। चलिए, इनमें से कोई एम्बेसडर थे, एन एम्बेसडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। किसके, UNHRC, जनवरी 2021 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, भले ही पुराना है लेकिन ये आएगा, करंट अफेयर्स का है और बहुत इंपॉर्टेंट रहा है उस टाइम पे। तो ये किसके थे, फिजी से। ठीक है, फिजी से हुए थे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साइंस का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नॉर्मल साइंस का क्वेश्चन है। अब इसमें से कौन सी क्वांटिटी में हम मेजर करते हैं जब हम एक क्या करते हैं, टॉर्जन बैलेंस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, टॉर्जन को संतुलन करते हैं, मरोड़ संतुलन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, तो क्या कहते हैं, फोर्स। ठीक है, क्या कहते हैं, फोर्स, बल। चलिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें से कौन सा सेल है, यानी कौन सी बैटरी है जो घड़ियों में यानी वॉचेज में नहीं लगाई जाती है। ठीक है, जो वॉचेज में नहीं लगाई जाती तो वो होती है लेड लेड एसिड सेल, नहीं लगाई जाती है। बाकी जिंक एयर सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, मर्करी सेल लगाई जा सकती है। ओके, का बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन थ्रू आउट द ईयर इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल उसी को उगाते हैं, बार बार उगाते हैं, राइस। सदर्न इंडिया में हमारा क्या होता है, राइस। क्यों, यहाँ पे देखिए, अगर मैं सदर्न इंडिया का मैप बनाता हूँ ऐसे कुछ करके, क्या होगा, यहाँ पे क्या है, पानी कितना है, पानी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है, गोवा साइड हो गया, बंगाल साइड में भी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी का पानी हो गया, केरला में भी यहाँ पे पानी टच है। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश तो बीच, इतने हिस्से में जो है ना चावल की खेती होती है, और ये ऊपर वाले हिस्से में, जस्ट ऊपर वाले हिस्से में कॉफ़ी की खेती होती है। फिर हुमस यानी गर्मी ना बहुत ज़्यादा होती है। चलिए आगे चलते हैं। 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से इंडिया में ट्रैवलर आए थे। ठीक है, घूमने के लिए, पढ़ने के लिए कि भारत क्या है, भारत कैसा देश है, पढ़ने के लिए आए थे। तो कौन थे, क्या नाम था उनका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका, एसएससी से लेके किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, लेवल नहीं बोल रहा मैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो डिफेंस हो। ठीक है, एफकेट में भी देखा गया ये क्वेश्चन, क्या ही है कि एमआर में नहीं आएगा। अल बिरूनी, ठीक है, क्या नाम है, अल बिरूनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द डैश इज अ 3 और 4 लेटर एब्रीवेशन दैट सिग्निफाइज द फाइल टाइप। यानी कंप्यूटर में जब हम कोई फाइल सेव करते हैं ना, उसके आगे एक डॉट लगा के कंप्यूटर अपने आप ही रख देता है। जैसे कि मान लो वो 3 से 4 लेटर का होता है। जैसे मान लो मैंने कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनाई, और उसके आगे मान लो मैंने कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनाई किसी के नाम से। ठीक है, A to Z स्टडी मान लेते हैं, A to Z स्टडी, ये मैंने कोई फाइल बनाई।
अब मैं इसको वर्ड में सेव करूँगा तो ये DOC लिखेगा, ठीक है, डॉक या फिर डॉक्स लिख सकता है। ऐसे ही अगर मैं एक्सेल में फाइल बनाऊँगा तो XLS लिखेगा, पावर पॉइंट में बनाऊँगा तो PPT लिखेगा। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, ऐसे ही होता है, 3 से लेके 4 तक का होता है, इसलिए लिखा है 3 और 4 लेटर, तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक, क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं इसको। ओके, नाम तो ये फाइल का नाम हो जाता है यहाँ पे जिसके हम सेव कर रहे हैं। वायरस आप सबको पता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे फाइल को ख़राब कर देता है, ठीक है। चलिए, सर्च मतलब ढूंढना किसी चीज़ को। अब इनमें से रूमी दरवाज़ा कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है, स्थित कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, लखनऊ में, ठीक है, कहाँ पे है, लखनऊ में। फेमस क्यों है, जो रूमी दरवाज़ा है ये इसको हम इंग्लिश में टर्किश गेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, टर्किश गेट के नाम से भी जानते हैं। किसके द्वारा बनवाया गया था, नवाब नवाब असफ उद दौला, ठीक है, नवाब असफ उद दौला के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, 1784 में बनवाया गया था। ये इसकी जो हाइट थी ना 60 फीट की थी, 60 फीट का बड़ा सा गेट था ये किसके बीच में था, 12 इमाम बारा, ठीक है, 12 इमाम बारा और छोटा इमाम बारा, छोटा इमाम बारा, इनके बीच में था, ठीक है, इनके बीच में था ये। चलिए आगे चलते हैं। अब इनमें से जो कौन सा राज्य है जो कि ये शत्रुंजय हिल्स में पड़ता है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में, सॉरी, इन विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन दिस इज द शत्रुंजय हिल्स लोकेटेड, यानी इनमें से कौन से राज्य में जो आपका शत्रुंजय पहाड़ियाँ हैं ये स्थित हैं, वहाँ पे देखी जाती हैं। तो किस में है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। ऑब्वियस सी बात है, कर्नाटका आपका बीच में आ जाता है, मध्य प्रदेश आपका पेड़ी इलाका है, इसको मोस्ट मतलब एक तरह से ग्रीन स्टेट भी कहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ है। आंध्र प्रदेश भी आपका बीच में आ जाता है, बचा गुजरात, ये पहाड़ वाले हिस्से में तो गुजरात ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आराम से क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो पेरिस में हुआ था 2003 में, ठीक है, उसमें ब्रॉन्ज मेडल लाया था। अब ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले कौन थे, तो वो थे अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है, कौन थे, अंजू बॉबी जॉर्ज। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने फेमस क्यों है, ठीक है, तो अभी तो ये रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, इंडिया से थे, इंडियन रिटायर्ड एथलीट, और उस समय पे ना हमारा देश ज़्यादा बाहर निकलता नहीं था। तो जब बाहर निकलता नहीं था तो कोई ना किसी न किसी को तो बाहर निकलना था, तो जो बाहर निकलता था और वहाँ पे अगर बाई चांस जीतता नहीं था, थर्ड पोजीशन आई थी ना, थर्ड पोजीशन वाले को क्या मिलता है, ब्रॉन्ज मिलता है, ब्रॉन्ज मिलता है। तो वहाँ पे फिर भी उनका नाम बन जाता है कि हाँ भाई हमारे क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर उस टाइम पे, अभी तो स्पोर्ट्स में अच्छा खासा ध्यान देते हैं, पहले नहीं देते थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं थी हमारे देश की। चलिए आगे चलते हैं। तुलुवा डायनेस्टी यानी तुलुवा वंशज से इनमें से कौन संबंधित थे, तो इसमें थे कृष्णदेव राय। मैंने आपको पूरे हिस्ट्री क्लास में, जब मैं आपको पहले क्लासेस करवाता था तो हिस्ट्री क्लास में मैंने आपको पूरा एक टेबल सा पढ़ा रखा था, ठीक है, पूरा टेबल बना के आपको पढ़ाया था। कोई बात नहीं, आप भूल गए होंगे, लेकिन ये छोटे से क्वेश्चन है, इनको आप आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना कोई डिटेल में नहीं पूछेंगे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको ले आता हूँ। 2000 में इनमें से कौन सा स्टेट नहीं बना हुआ था, कौन सा नहीं बना हुआ था, तेलंगाना, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अभी अभी अलग हुए हैं। चलिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा गाना है जो राजस्थानी लोग गाते हैं जब वो अपने खेतों में काम करते हैं। आर्ट एंड कल्चर का सॉन्ग है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, जरूर आएगा। तो उस गाने का नाम है पंखीड़ा, ठीक है, क्या कहते हैं, पंखीड़ा। और ये लास्ट क्वेश्चन, मैंने पहले ही कहा था कि थोड़े से कम क्वेश्चन लाया हूँ, 18 ही क्वेश्चन है। इस देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके डैश को दर्शाती है। द टोटल पॉपुलेशन पर नेट कल्टिवेटेड एरिया ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू इस, क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल, ठीक है, शारीरिक घनत्व, साइकोलॉजिकल डेंसिटी। ओके, यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है खत्म हो जाते हैं, और जितने भी अभी क्वेश्चन करवाए हैं इन्हीं में से आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया जाएगा, ठीक, एप्लीकेशन पे। और अलग से भी आपको क्वेश्चन देते हैं, जीके के हो गए चाहे इंग्लिश के हो गए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो उनको भी फ्री क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट जरूर करिए। और आपके कितने नंबर आए, 18 में से नंबर कह रहा हूँ, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए
आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो आपको जीके से रिलेटेड तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर दिया है, आप सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, कॉल कोई नहीं करेगा, ठीक है? चलिए बाकी हम कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।